किसान भाइयों, ये हमारे बैगन की फसल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये शाखा है, इसको हम इस तरीके से हिला देते हैं, पेड़ को इसे हिलाते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद यहाँ से काफ़ी कीड़े उड़ने लगते हैं। तो ये जो सफ़ेद मक्खी होती है उसके निम्फ हैं। तो इनका क्या काम होता है कि आप इस पे देखेंगे तो इसके पीछे जो है, पत्ती के पीछे आप ध्यान से देखें तो छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े इस पर काफ़ी हैं। इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये सब उड़ जाते हैं। तो ये जो है ये सफ़ेद मक्खी के निम्फ हैं। किसी भी फसल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जो सबसे सफ़ेद मक्खी की जो अवस्था होती है, निम्फ वाली अवस्था में ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सफ़ेद मक्खी का जो लाइफ होता है, उस लाइफ साइकिल में ये बहुत ही अधिक संख्या में, करीब जो है हज़ारों की संख्या में एक मक्खी अंडे देती हैं और इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अभी तक यहाँ पर बैगन की फसल में हमारा जो अनुभव रहा है, ये जो सफ़ेद मक्खी रहती बहुत ही ज़्यादा बैगन की फसल पर इसका अटैक रहता है। और बैगन की फसल के बगल में हम मिर्च की फसल लगाते हैं तो मिर्च की फसल हमारी पूरी सफ़ेद मक्खी से बची रहती है। तो इसका जो एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि जो बैगन की फसल होती है, इसके जो रस होते हैं, सफ़ेद मक्खी को काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्ट करते हैं और काफ़ी इसको पसंद आते हैं। और ये तो बात हुई सफ़ेद मक्खी की, ये बैगन पे रहती है। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका कुछ नुकसान होता है या इसका कुछ फ़ायदा होता है? किसान भाइयों, जो सफ़ेद मक्खी होती है ये रस चूसक कीड़ों के अंतर्गत आती है और ये जो है पत्तों के पीछे रहते हैं, कोमल पत्तों के पीछे रहते हैं और इसकी जो नसों से रस को चूस लेते हैं। तो जो इसके पत्तियों के जो रस चूस लिए जाते हैं, इसके जो पोषक तत्व हैं वो खींच लिए जाते हैं, तो पौधे थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, उत्पादन पर इसका असर पड़ता है। लेकिन बैगन की फसल में जो सफ़ेद मक्खी रस चूसती है उसकी वजह से केवल इसका जो है पौधा कमज़ोर हो जाता है, उत्पादन कम होता है, लेकिन इस तरीके से कोई रोग नहीं आता है कि ये पूरा पौधा ख़त्म हो जाए, उत्पादन बिल्कुल बंद हो जाए। तो सफ़ेद मक्खी काफ़ी नुकसान तो पहुंचाती है, लेकिन सीधे तौर पर किसी रोग का वाहक इस फसल में नहीं है। खीरे में ये मोज़ेक वायरस का लक्षण बनता है, इसमें पत्तियां खराब हो जाती हैं, पपीते में बनता है, उसके बाद उत्पादन एकदम ख़त्म हो जाता है। लेकिन सफ़ेद मक्खी का जो बैगन में अटैक है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि पत्तियों से रस निकल जाता है तो पत्तियां जो हैं पुरानी हो जाती हैं, जल्दी पीली पड़ के गिर जाती हैं, तो उत्पादन कम होता है। तो यहाँ पर हम बात करें इसका बचाव क्या है। एक तो लक्षण की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बैगन की जो पत्तियाँ हैं, जब सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसमें रस चूसा जाता है या और भी कई रस चूसक कीड़े होते हैं, जैसे थ्रिप्स हो गया, एफिड हो गया, जेसिड्स हो गए, तो इनके द्वारा जब रस चूसा जाता है तो पत्तियाँ ऊपर की साइड में मुड़ जाती हैं। इस तरीके से हर एक पत्ती ऊपर की साइड में मुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर इसका प्रभाव रहता है, पत्तियाँ मुड़ी हुई रहती हैं, उत्पादन कम होता है, लेकिन सीधा कोई रोग नहीं आता। इसके नियंत्रण की बात करें तो आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो डोज होता है 8 से 10 ml होता है। थाइमेथाक्साम का प्रयोग कर सकते हैं और इमिडाक्लोप्रिड एक 64% का आता है, जो एडमायर नाम से आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें पेगासस जो अच्छी दवाओं में आती है, जो थोड़ा हार्ड दवाएं हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। एसिटामिप्रिड का प्रयोग किया जा सकता है। एक लेनो दवा आती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से जो रस चूसक कीड़ों के अच्छे कंट्रोल के लिए अच्छी दवाएं आती हैं, आप उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं, बहुत सी कंपनियों की दवाएं हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का दवा का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन टेक्निकल का प्रयोग करेंगे तो सफ़ेद मक्खी का आपका नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही और भी रस चूसक कीड़ों का इसके साथ नियंत्रण हो जाएगा। तो किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण आप बैगन में करते हैं, पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे, लंबी अवधि तक चलेंगे, अच्छी मात्रा में फल आएंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।